हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड बाय अनुसक चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग क्या एक डिटेल वीडियो जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी जो 1224 और 333 पद के लिए एग्जाम होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हर स्टूडेंट के दिल की आवाज। देखिए, सबसे पहला दोस्तों हमारी वैकेंसी कौन सी है, यूपी ट्रिपल एससी 1224 333, जो कि आप सभी को पता है। जो यूपी ट्रिपल एससी 1224 है, ये दोस्तों यूपी पेट 2023 के तर्ज पे 2024 में हम लोगों ने इसका फॉर्म भरा था। ठीक है। अब दोस्तों 24 से क्या आ गया 25, 25 से दोस्तों क्या आ गया 26। लेकिन दोस्तों अभी भी इसका कोई भी अता पता नहीं है कि इसका एग्जाम कब होगा। बहुत एक्सपेक्टेड डेट मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये लोग ये बता रहे हैं कि इसका रिजल्ट जो सॉरी एग्जाम तो उसका जो है हम लोग जनवरी में दे चुके हैं। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ इसका स्किल टेस्ट की बारी, लेकिन अभी तक दोस्तों इसका रिजल्ट ही नहीं आया तो स्किल टेस्ट कहाँ से होगा। लेकिन दोस्तों ये मान्यता ये लोग बता रहे हैं कि हमारा 5 जून के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको रियल बात बताऊं, इनको दोस्तों 5 जून के बाद भी इनको देखिएगा आपको समय लगेगा। आपका ये रिजल्ट का डेट कम से कम ये जुलाई में, ये जुलाई तक जाएगा आप सभी का रिजल्ट। ठीक है। अब मैं ऐसा आप सब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए यूपी ट्रिपल एससी अगर इनको देना ही होता तो ये बहुत पहले दे चुकी होती, क्योंकि अभी तो इनको 333 का भी रिजल्ट बाकी है। 333 का रिजल्ट नहीं आया। जब 333 का रिजल्ट आएगा उसके बाद दोस्तों इसकी स्किल टेस्ट होगी, उसके बाद कहीं जाके इसका रिजल्ट है, उसके बाद कहीं जाके आपका 1224 का होगा। ठीक। मैं आपको एक मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों किसी भी एक गरीब घर से जो एक लड़का आता है या फिर कोई भी लड़की आती है दोस्तों, उसका सपना क्या होता है। उसका सपना ये होता है कि मैं 1 से 2 साल पढ़ के या फिर पढ़ के मतलब मैं पढ़कर गवर्नमेंट जॉब ले लूंगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों ये गवर्नमेंट क्या करती है, एक पेपर क्लियर करने के लिए दोस्तों कम से कम नहीं तो मान्यता माने तो 3 से 4 साल लगा देती है। मान लीजिए जैसे कोई लड़का है, ठीक है, गरीब परिवार से आया, ठीक, उसकी मम्मी ने उसको भेजा कि बेटा जा जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। उसके बाप खेत बेच के पढ़ाई का पैसा दे के उसको भेजते हैं बाहर तैयारी करने के लिए। ठीक। मान लीजिए लड़का आया यहाँ पे 22 साल की उम्र, सोचा उसने तैयारी करेगा। ठीक। अगर वो सोचता है कि स्टेनोग्राफर बने, क्योंकि दोस्तों स्टेनोग्राफर एक ऐसी प्रोफेशनल जॉब है जो दोस्तों आपको एकदम रिस्पेक्ट भी लगेगा, और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये साइन लैंग्वेज जो जिसमें दोस्तों आपका माइंड भी बहुत शार्प होगा। देखिए 22 साल में उसने तैयारी शुरू की, ठीक, उसने फॉर्म भरा। अब दोस्तों अगर ये 4 साल लगा देंगे तो ये 22 4 कितना होता है दोस्तों 26, तो मतलब ये 26 साल होगा तो ये पेपर देगा। समझ रहे हैं कि एक पेपर मतलब एग्जाम लेने में इनको 4 साल लग रहा है। ठीक। अब आप मेरी बात और एक और बात सुनिए। ठीक। और इस पर भी कोई भरोसा नहीं है कि 4 साल उसके बाद ये रिजल्ट क्लियर होगा भी नहीं होगा। मान लीजिए ये यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो का मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए इसमें कुछ बहुत ज्यादा हुई धांधली। अब आपको पता है आजकल धांधली क्या हो गया है, एक जेब पॉकेट का मतलब वो हो गया, सिक्का हो गया, कोई उछाला फेंक दिया। ठीक। अब मैं ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी 1224 ये भी हमारा कंप्लीट होगा, लेकिन आई होप प्रभु की कृपा रही तो दोस्तों ये जरूर कंप्लीट होगा। ठीक, क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल जॉब है और प्लस पोस्ट भी बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, एक और बात मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, जो हमारे भाई बहन शॉर्ट हैंड से रिलेटेड हो, जिनको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियो देखनी है, जानकारी पानी हो, वही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है। अन्यथा दोस्तों आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जैसे मान लीजिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक, तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमारे चैनल की रीच रुक जाती है। तो प्लीज दोस्तों आपसे हाथ जोड़े विनती करता हूँ, जो हमारे दोस्त या फिर भाई बहन शॉर्ट हैंड से रिलेटेड हो तो वही हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें। ठीक। एक सेकंड में आ जाऊं। हाँ, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, मान लीजिए लड़का जो दोस्तों है 26 साल का हो गया। ठीक है। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि इसमें वैकेंसी पूरी होगी भी कि नहीं होगी। अब दोस्तों ये 22 साल से तैयारी शुरू करते करते दोस्तों ये हो गया 30 साल का। एक मजबूरन दोस्तों जो मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से आता है दोस्तों, वो दोस्तों ज्यादा दिन तैयारी को नहीं दे पाता है। उससे क्या होता है, क्योंकि दोस्तों उसके पास फैमिली प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके माँ बाप। ठीक, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर दोस्तों दुनिया में कोई नहीं होता। अगर आप लोग मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है। मान लीजिए क्योंकि आजकल दोस्तों आप खुद सोचिए, ये एक मतलब फैशन सा हो गया। अभी देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन दोस्तों इतना बड़ा है कि अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 10 मिनट लगेगा। ठीक। अब चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। पेपर इसका कब हुआ था, जनवरी में हो गया था। ठीक। अब इसका रिजल्ट कब तक आएगा, प्रभु की कृपा से 5 जून ये बोल रहे हैं, 5 जून बोल रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। ठीक। अब इसका स्किल टेस्ट क्या होगा, मान लीजिए अगर एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूं, अगर 5 जून को अगर रिजल्ट आ जाता है,
5 जून को, ठीक। आप इसमें जो है 2 या फिर 2.5 महीने क्या कर लीजिए, इसमें ऐड कर लीजिए, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये दोस्तों सितंबर के लास्ट में आप कहीं आके इसका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट होगा। अब फाइनल कब होगा? अगर सितंबर के लास्ट में स्किल टेस्ट होगा, अब आप समझ सकते हैं वैकेंसी कब शुरू हुई थी दोस्तों। हम लोग की वैकेंसी हमारी शुरू हुई थी, कहाँ लिखो कहाँ लिखो, हाँ यहाँ लिखता हूँ। वैकेंसी हमारी शुरू हुई थी 2024 में। अब क्या चल रहा है? 2026। मतलब 2026 में स्किल होगा। स्किल भी फाइनल कब होगा दोस्तों आप सभी का? 2027 में। समझ रहे हैं? उसके बाद आप सभी को ज्वाइनिंग ये लोग देंगे कहीं जाके 27 के लास्ट में। कुल मिला के एक वैकेंसी को पूरा करने में 24, 25, 26, 27 4 से 4.5 साल लगा देंगे, ठीक। देखिए मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो बात सत्य है, मेरे दिल की बात है, मैं वही बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक। अब डिक्टेशन कहाँ से लिखें? सबसे पहले एक मेरी बहन ने पूछा था कि ये बताइए इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए दोस्तों, कट ऑफ अगर आप सभी के रियल में 35, वो अगर कोई भी जनरल कैटेगरी का है उसके 35 प्लस है तो दोस्तों वो तैयारी जारी रखे, ठीक। अगर ईडब्ल्यूएस का है तो 32 प्लस, ओबीसी का है तो दोस्तों 35 प्लस, एससी का है दोस्तों 31 से 32 प्लस, ठीक, और एसटी का है तो 28 प्लस। इससे ज्यादा दोस्तों कट ऑफ नहीं जाने वाली है। वो एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है तो हो सकता है, क्योंकि दोस्तों 1224 पद है और इनको कई बार 1224 का इनको 15 गुना बच्चे बुलाने पड़ेंगे, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, उतने बच्चे इनको जो है बुलाने पड़ेंगे। कई बार दोस्तों इनको क्या होते हैं, बच्चे मिलते ही नहीं है, ठीक। अब मैं आप सभी को बताता हूँ डिक्टेशन अगर आपकी खराब है तो आप डिक्टेशन कैसे अच्छी कर सकते हैं। चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। ये सब तो दोस्तों चलता ही रहेगा, क्योंकि ये मेरे दिल की व्यथा थी जो मैंने आप सभी को बताई। अगर आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज दोस्तों सब कोई काउंटर मत करिएगा, ठीक, क्योंकि मेरे दिल की ये बात थी जो मैंने आप सभी से शेयर की। क्योंकि दोस्तों आप हम लोग अब फाइनली दोस्तों हमारा 164 सब्सक्राइबर की दोस्तों फैमिली बन चुकी है, एक बहुत बड़ी फैमिली है। अगर मैं 164 लोगों को एक पार्क में भी खड़ा करूं दोस्तों बहुत लोग हो जाएंगे। तो मेरे लिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं ये मैंने कमाया है आप लोगों की वजह से। चलिए देखिए डिक्टेशन कहां से करें दोस्तों। हमारे चैनल पर शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर, सॉरी, शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर दोस्तों डेली 4 बजे एक डिक्टेशन बोली जाती है, ठीक है, जो कि दोस्तों होती है एडिटोरियल। क्योंकि दोस्तों यूपी ट्रिपल एसटी की बात तारीफ करनी पड़ेगी एक चीज में, क्योंकि ये दोस्तों जाना ही जाता है अपने टफ डिक्टेशन की वजह से। इसीलिए दोस्तों कई बार इनको बच्चे मिल ही नहीं पाते हैं। आप लोग दोस्तों करिएगा क्या, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिनकी स्पीड है अभी, मान लीजिए जिनकी स्पीड है 40। अब वो मुझसे पूछेंगे क्या भैया हम लोग इसका स्किल टेस्ट दे पाएंगे? मैं कहता हूँ दोस्तों आप जरूर दे पाएंगे। देखिए करना क्या है, आप सभी को 40 की है, आप सभी लोग दोस्तों मेरी डिक्टेशन वीडियो खोलिएगा, उसको आप जो है स्पीड कम करके आप पहले उसको 40 पे कर देखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा आप कितना लिख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप नहीं लिख पा रहे हैं, क्या करेंगे, जो भी शब्द आप मानिए छूटा, आप उसको एक अलग से नोटबुक बनाएंगे, उसमें लिखेंगे और उसकी 5-5 लाइन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लिखे प्रधानमंत्री, आप नहीं लिख पाए, बस इसको जो है लगातार इसकी 5 बार प्रैक्टिस करते रहिए, 5 बार कम से कम इसकी 5 लाइन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये 40, लेकिन दोस्तों रियल बात बताऊं तो 40 वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक, क्योंकि दोस्तों यूपी ट्रिपल एस में बहुत टफ डिक्टेशन आती है। इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग स्किल टेस्ट देने जरूर जाइएगा। हाँ, जो हमारे दोस्त 80 में हैं वो दोस्तों एकदम बढ़िया से तैयारी करें, क्योंकि उनका तो दोस्तों कंफर्म है जो 80 की स्पीड में है। और जो 10 100 में हो तो वो तो दोस्तों नेक्स्ट लेवल के लोग हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड में 100 प्लस लाना अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं दिल से तारीफ करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो 80 प्लस हैं वो आराम से प्रैक्टिस करें हमारे डिक्टेशन को, जितनी भी डिक्टेशन है सारी लिख डालें। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप लोग प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए, मैं आप सभी का जरूर जवाब दूंगा, नहीं होगा तो एक वीडियो बना दूंगा, ठीक। अब एक लोगों का वो है जिनका कहना है कि भैया मेरी लर्निंग तो खत्म हो गई है, लर्निंग खत्म हो गई है, अब क्या करें? दोस्तों मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि करें कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप आगे आने वाले जैसे अभी एसएससी आया है 2026, एसएससी का फॉर्म किस किसने भरा है जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। एसएससी का जो फॉर्म आया था वो आप लोगों को भर ही दिया होगा, तो आप लोग इसकी तैयारी करो, लेकिन डिमोटिवेट दोस्तों मत होना, क्योंकि दोस्तों डिमोटिवेट होने से क्या होता है ना, मैं आपको फर्जिया ज्ञान देने नहीं आया, डिमोटिवेट होने से आपके खुद के माइंड का प्रेशर बढ़ेगा। होना हो वही जो राम रच राखा है, प्रभु राम की कृपा से जो होगा आप सभी के लिए अच्छा होगा। तो एक बार फटाक से कमेंट में लिखो जय श्री राम।
ठीक है, तो अब बताइए आप सभी लोग मेरी बात को रिलेट कर पाए? अगर रिलेट कर पाए तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और हाँ, शॉर्ट हैंड वाले बच्चे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। अब देखते हैं ये फैमिली हमारी और कितनी बड़ी जाती है। तो अगर दोस्तों ये हमारी 1K की फैमिली पहुंच गई दोस्तों, एक हम लोग बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे जिसमें आप सभी लोगों को आना है, ठीक है। फिर चलते हैं, बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो हमसे जरूर पूछिएगा, मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो जय श्री राम।